यूपी से इस समय की सबसे बड़ी खबर। एसीबी की कार्रवाई के बाद आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया गया है। रविंद्र गोस्वामी को उनके कोटा संभागीय आयुक्त पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एसीबी की कार्रवाई के बाद आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ किया गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं सुबह से किस तरह से कार्रवाई लगातार जारी है। एसीबी की टीम पूछताछ में जुटी हुई है, अलग अलग ठिकानों पर लगातार टीम की मौजूदगी है। और ऐसे में ये बड़ा अपडेट जो पूरे मामले पर सामने आया है, एसीबी की कार्रवाई के बाद में आईएएस राजेंद्र विजय को एपीओ कर दिया गया है। रविंद्र गोस्वामी को उनके कोटा संभागीय आयुक्त पद का अतिरिक्त चार्ज फिलहाल दिया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, और क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए आयुषी, जिस तरह से राजेंद्र विजय के जो आवास पर आज जो एसीबी ने कार्रवाई की और उसके बाद जो उनका मकान को सील कर दिया गया दौसा में, उसके बाद ये तुरंत एक्शन लेते हुए भजनलाल सरकार ने उनको तुरंत ही एपीओ कर दिया है। और एपीओ करने के साथ ही जो कोटा कलेक्टर हैं रविंद्र गोस्वामी, उनको संभागीय आयुक्त पद का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है कोटा के। तो ये बड़ा एक्शन सरकार का, भजनलाल सरकार का। बता देना चाहूंगा आयुषी की मुख्यमंत्री चूंकि आज व्यस्त थे जो कि गांधी जयंती के कार्यक्रम थे, लेकिन गांधी जयंती के कार्यक्रम के तुरंत बाद उन्होंने जिस तरह से उनके संज्ञान में आया ये मामला, तुरंत एक्शन लेते हुए तुरंत ही ये आदेश जारी करवा दिए हैं और कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। और रविंद्र गोस्वामी अब कोटा के कलेक्टर पद के साथ साथ कोटा के संभागीय आयुक्त भी होंगे। हालांकि यह चार्ज उनको अतिरिक्त चार्ज के रूप में संभालना होगा। और अब राजेंद्र विजय की मुश्किलें लगता है कि आयुषी बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसके तहत जो कार्रवाइयां जारी हैं, उससे में जो संभावना यही लग रही है कि किसी न किसी अंजाम तक ये कार्रवाई पहुंच सकती है और अलग से जांच भी राजेंद्र विजय के खिलाफ जारी कर सकती है सरकार। तो इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा और थोड़ा इंतजार उनकी तरफ से क्या पक्ष आता है, या वो सामने आते हैं या नहीं आते, इसको लेकर भी इंतजार करना होगा। लेकिन एक सीधा तौर पे मैसेज तो दे दिया गया है ऋतुराज कि अगर आप इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं तो एक्शन तो तुरंत प्रभाव से लिया जाएगा। बिल्कुल आयुषी, और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से आज ये देखा गया कि जैसे ही ये कार्रवाई अंजाम में आई और उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री को ये बातें सारी पता चली हैं के बाद पहली फुर्सत में जिस तरह से ये आदेश जारी किए गए हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से एपीओ कर दिया गया है। और एपीओ करने के साथ साथ ही जो चूंकि कोई काम सरकारी प्रभावित नहीं हो तो उसके लिए अतिरिक्त चार्ज दे दिया है रविंद्र गोस्वामी को। तो ये हाथों हाथ एक्शन लेने की जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति, उस पर अमल करते हुए भजनलाल सरकार चल रही है। और ये एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि यदि कहीं पर भी चूक होगी, लापरवाही होगी या भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी बात होगी, कदाचार से जुड़ी कोई बात होगी लोक सेवक की, राज सेवक की, तो भजनलाल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और तुरंत ही एक्शन लेगी, चाहे से बड़े ब्यूरोक्रेट हो चाहे से अन्य अधिकारी हो। और बिल्कुल, क्योंकि ऋतुराज इसको लेकर हम एक एक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी सामने आ पाई है, कई दस्तावेज मिले हैं, कई कैश काफी सारा मिला है और हो सकता है कि कुछ और नाम भी इस पूरे मामले पर शामिल हो। बिल्कुल, और इसकी विस्तृत जांच भी जारी होगी और विस्तृत जांच होगी। शुरुआत में जो अभी मामला देखा गया है उसमें चूंकि घर पर गई थी टीम और घर पर कोई भी नहीं मिला तो सील कर दिया गया मकान। लेकिन अब इसकी विस्तृत रूप से जांच करनी होगी कि आखिरकार ये इतना बड़ा मामला कैसे है, आय से अधिक संपत्ति या अन्य जो मामले हैं उससे जुड़े हुए, वो कहाँ पर हैं और कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल ऋतुराज, लगातार अपडेट पूरे मामले पर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जोधपुर से आपको